गैंग है, वो गैंग जो है वो इसको अपने झांसे में फंसा लेता है। वो इसको लेते हैं, वो इसको किसी जगह रखते हैं जाके और वहाँ पर इससे गलत कार्य करवाते रहे या कर। 21 साला लड़की को शादी का झांसा देकर जिस्म फरोशी पर किया जाता रहा मजबूर। मुख्तलिफ जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेचते बेचते लड़की को पहुंचाया रहीम यार खान। दरिंदगी करते करते ले ली लड़की की जान। रावलपिंडी से अपने घर से भागकर दाता दरबार आने वाली 21 साला लड़की की दर्दनाक दास्तान। वो उसको ले गए रहीम यार खान, आगे 3 औरतें, उन्होंने उसको फिर फरोख्त किया है। मैं कैसी आई, आपने तो नौकरी का झांसा दिया था और नौकरी करने के बजाय मुझे आपसे ये आप लोगों ने ये जिस्म फरोशी करवाना शुरू कर दी। जो अक्सर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वही हुआ घर में। आगे इधर दाता दरबार से 3 लड़के अगवा करके लेके गए, आगे औरतों को इन्होंने बेचा, फिर उन्होंने वापस लाते हुए मार के इधर फेंक। गाड़ी में उसे गला दबा दिया, उसे पकड़ के ना तो नादलबान इंटरचेंज से नीचे फेंक दिया। वो जाके दीवार के साथ उसकी बाड़ जो लगी होती है लोहे की, उसके साथ लग गई। 21 साला लड़की को दाता दरबार से अगवा किया जाता है और फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर बेचा जाता है और उसके बाद फिर उस लड़की की शेखुपुरा के इलाके में उसकी हदूद में लाश मिलती है। बात करते हैं मकतूला के भाई से, उस केस के मुद्दई हैं कि क्या मामला था कि वो कोहटा रावलपिंडी के इलाके से वो लाहौर पहुंचती है और दाता दरबार वहाँ पर जो है उसको अगवा कर लिया जाता है। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो सारा मामला हुआ, आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया। अब सारा ये मामला बताइएगा कि क्या वजह थी कि घर छोड़ के वो यहाँ पर आ गए। घर में जो अक्सर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वही हुआ घर में, तो फिर आ गए इधर लाहौर पहुंची। जब दूसरे जब घर झगड़ा हुआ तो किसी को बताए बगैर निकल आई कि बताया था मैं लाहौर जा रही हूँ? नहीं, बगैर बताए। पता ही नहीं था कोई मामला? जी, वो थोड़े से गुस्से वाली थी। अच्छा। वो तो अक्सर फूफी वगैरह के, चाचू वगैरह के घर चली जाती थी नाराज हो के। जी, घर वालों ने यही समझा। तो जब हम घर में आए शाम को तो पता चला कि नहीं है घर पे, आगे पीछे पता किया नहीं। तो सुबह फिर कॉल आई। तो सुबह कॉल आई? जी, सुबह कॉल आई। तो हमशीरा ने बताया कि मैं लाहौर हूँ दाता दरबार। कॉल करके उसने बताया? जी। तो वाले साहब ने कहा कि वापस आ जाओ। उसने कहा अच्छा चलो आप पैसे भेजें इजी पैसा पे, तो मैं वापस आ जाती हूँ। हमने इजी पैसे भेजे। कितने भेजे पैसे? 2500 रुपया। तो उसके बाद मोबाइल ऑफ हो गया। तो फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आई कि मैं रहीम यार खान हूँ। तो वीडियो कॉल चली क्योंकि उसके पास टच मोबाइल था। अच्छा, वीडियो कॉल की बहन? जी। तो हमारी मामी को कॉल की उसने, तो उसने कहा कि मैं इधर रहीम यार खान हूँ। तो उसके पास एक लड़का बैठा हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि वो रहीम यार खान है। फिर हमने रब्ता करने की कोशिश की तो नहीं हो सका। फिर उसने ख़ुद कॉल की, उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है। फिर दोबारा बहन ने खुद कॉल की? जी। तो फिर 2 दिन गुज़रे तो फिर मैसेज आया कि मैं अबू ठीक हूँ, मैं काम पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगी। फिर जो बाकायदा तौर पर कॉल्स भी करवाते रहे हैं वो? जी, ताकि शक ना हो। जी। बाद में 22 तारीख को फिर मैसेज आया कि अबू मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको रात को 9 बजे मैं कॉल करूँगी आपको। इस वक्त ये टीम जुर्म पे नकाब मौजूद है एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा बिलाल महमूद सलैरी साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे। जी बिलाल साहब, बताइए कि सारे केस के हवाले से मामला था क्या, इस लड़की की लाश कहाँ से मिलती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते किस तरह इतने बड़े गैंग तक पहुँच गई? जी, ये हम शुरू करते हैं कि पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो जी 17 मई 2024 में सुबह एक शख्स अपने नॉर्मल कामकाज से जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वो पुलिस को बता देता है और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं कि जिससे पता चले। क्योंकि लड़की वफ़ात पा चुकी थी इसलिए फ़ौरी तौर पे क्राइम सीन को सिक्योर किया गया, PFSA को बुलाया गया जिसने एविडेंस कलेक्ट किए। अब हमारे पास एक अननोन डेड बॉडी है और हमें नहीं पता कि ये किसने कैसे क्यों मारा और ये कौन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश शुरू करते हैं। PFS से अपने जो एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस, वो कलेक्ट करके चली जाती है, मगर हम लोकल भी कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जो करीब गांव हैं हम उनमें ऐलानात करवा देते हैं, नंबरदारों से रब्ता करते हैं
कि अगर कहीं से कोई लड़की मिसिंग है तो हमें पता चल जाए। करीब के जो थाने हैं हम देखते हैं कि उनमें कोई लड़की अगवा हुई हो जो किससे मैच करती हो, उनके लवाहिकीन को हम उसकी तस्वीर भेजते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अखबारों में देते हैं, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं, मगर हमें इस सारी चीज़ से कोई कामयाबी नहीं मिली। वो लड़की हमसे ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। अल्टीमेटली हमारे पास जब PFSA का डाटा आता है तो वो लड़की जो है फिंगरप्रिंट से उसकी शिनाख्त हो जाती है, फिर उसका मुकम्मल डाटा निकाल कर उसकी फैमिली से रब्ता किया जाता है और हमारे पास ये केस खुलना शुरू होता है। सो हमें ये पता चलता है कि ये लड़की 21 साला फ़िज़ा थी जो कहूटा की रहने वाली थी। कहूटा की वो वहाँ से के नाराज़ होकर लड़ झगड़ कर जैसे होता है वो वैसे लाहौर आ गई, दाता दरबार, लाहौर दाता दरबार आ गई। यहाँ कुछ देर रही। यहाँ पे जैसे आप फरमा रहे थे कि वो एक गैंग है, वो गैंग जो है वो इसको अपने झांसे में फंसा लेता है, नौकरी के बहाने या जैसे भी वो इसको अपने झांसे में फंसा लेता है। वो इसको लेते हैं, वो इसको किसी जगह रखते हैं जाके और वहाँ पर इससे गलत कारी करवाते रहे या करते रहे। ये जब उसे दाता दरबार से लिया जाता है तो उसके फ़ौरन बाद जहाँ लेके जाते हैं जी, वहाँ पे उससे गलत खारी होती है जी। अब क्योंकि ये वो सारी चीज़ देर से गुजर चुकी थी, अब वो एविडेंस से प्रूफ तो नहीं हो सकती, हम तो 302 कत्ल की तफ्तीश करेंगे, लिहाजा वो वहाँ पर भी उसको हब्से बेजा में रख के बंद रख के कोई एक्टिविटी करवाते रहे। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को जो अगवा करने वाला गिरोह था वो तो पकड़ा गया है, लेकिन जिस ख़ानदान को एक कर्ब से गुजरना पड़ा इस गिरोह की वजह से, उनसे हम बात करते हैं। मकतूला के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं सारे मामले के हवाले से कि किस तरह इन लोगों के हत्थे चढ़ गई इनकी भतीजी। सबसे पहले सर हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बताइएगा किस तरीके से ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गई? वो बच्ची वो जो है घर से आई है, मामूली झगड़ा हुआ है, घर से झगड़ा हुआ था लड़की का, तो लाहौर आ गई है दाता दरबार। अच्छा, वहाँ से 3 आदमी उन्होंने उसको अगवा किया। एक शुएब नामी लड़का है, एक इम्तियाज़ है और एक आशक है। वो उसको ले गए रहीम यार खान, आगे 3 औरतें, उन्होंने उसको फिर फ़रोख्त किया है। अच्छा, ये लड़कियों को ये गिरोह जो है वो अगवा करता है जब झांसा देकर और फिर उसके बाद इनको आगे बेचता चला जाता है। अच्छा, वो 3 औरतों ने खरीद दिया उसे, उसके बाद फिर उन्होंने फिर आगे बेचा है, वो लड़की वापस आ गई है, उन्होंने वापस कर दी है जहाँ बेची है। अच्छा, उसकी कुछ वजह पता चली कि क्या वापस क्यों? वजह तफ्तीश में शाह साहब के पास है। फिर वो मर्डर हुई है इधर शेखुपुरा में ही, उसकी डेड बॉडी मिली है। पहले लाहौर में रखते हैं किसी जगह पे, पहले लाहौर में किसी गलतकारी होती है, उसके बाद भी इस लड़की को आगे बेच दिया जाता है। वो रहीम यार खान वहाँ ये 6 लाख रुपए के एवज बिक जाती है। वो शख्स जो ख़रीदता है वो उसको शादी के लिए ख़रीदता है। वो जब इसको अपने पास लेके आता है तो उसको पता चलता है कि ये बीमार है। वो जिस पार्टी ने उसको बेचा है उनसे रब्ता करता है और उसको लड़की को वापस कहता है कि ले जाएं। जब उनको पता चलता है कि लड़की बीमार है और ये हम आगे सेल नहीं कर सकते, अब वो एक्सपोज भी हो गए हैं इसके सामने, तो वो उसको वहाँ से वापस ला रहे होते हैं, तो दे डिसाइड कि हम इसको डंप कर देते हैं। वो उसको यहाँ ला के शरकपुर इंटरचेंज के करीब नाज़िर लबाना एक जगह है हमारे ज़िला शेखुपुरा में, वो यहाँ ला के इसको मर्डर कर देते हैं, गला दबा देते हैं और इसकी बॉडी फेंक जाते हैं। अब जब पुलिस को पता चलता है तो वंस अगेन हमें इनमें से बिल्कुल शुरू में कोई बात नहीं पता थी। वो जब बातें फिर खुलती गई तो अल्टीमेटली फिर हम एक एक एविडेंस कलेक्ट करके टेक्निकल और जो रिवायती तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके हमने जो मुकम्मल गैंग है वो बस कर लिया। तमाम लोग हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और जल्दी तकमील तफ्तीश जो है वो पाया तक। ये इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? जी, इस गैंग में टोटल 5 लोग शामिल हैं। कितने मर्द और औरतें? 4 मर्द और 1 औरत। 4 मर्द और 1 औरत। जी, ज़्यादातर ये इसी एरिया में काम करते हैं, दाता दरबार के एरिया में? जी, लड़कियों को हुआ करते हैं। जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये इसी एरिया में काम करते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने क्या इंकशाफात किए कि किस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर कहाँ कहाँ बेचते हैं, किसके लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल? जी, ये उसकी वल्नरेबिलिटी देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसको कहाँ से आई है, क्यों आई है। जो वो देखते हैं कि दूर दराज की लड़की है, आई है, इतनी समझदार हो, इतनी तेज़ चालाक
तेज़ तरार नहीं है, वो उसको अपने झांसे में फंसा लेते हैं। ज़ाहिर बात है, हर लड़की, हर इनका जो टारगेट है वो मुख्तलिफ होता है। किसी को नौकरी का झांसा, किसी को शादी का झांसा, किसी को शेल्टर का झांसा, वो दे के ये ले जाते हैं। ले जा के ये फिर उस लड़की को आगे कहीं पे सेल कर देते हैं। और मेन उनका जो मोटिव होता है वो यही है कि इस लड़की को बेचकर यहाँ तो किसी अड्डे पे बेचा जाए जहाँ पर जी। उसके जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता है, जी। या फिर ये किसी शख्स के साथ शादी या बेच दिया जाता है। जी, जो खरीदता है वो शादी के लिए थोड़ी खरीदता होगा, वो भी गुलाम बनाने के लिए खरीदता होगा। अब इनका मकसद जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है कि इन्होंने लड़की बेच के पैसा कमाना है। उनको इससे गर्ज नहीं है कि उस लड़की के साथ क्या सलूक होता है, वो ज़िंदा रहती है नहीं रहती, उसके साथ क्या हशर होता है। दे आर इंटरेस्टेड कि वो उस लड़की को, जो एक इंसान है, वो उसको अगवा करें। और आपने बिल्कुल बात ठीक कर दी कि ये स्लेवरी की तरह है। काम का पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्या कर रही हो क्या? क्योंकि नंबर उसी टाइम बंद हो जाता था। मैसेज आता, मोबाइल ऑफ, हम कॉलें करते मोबाइल बंद, मैसेज करते मैसेज चला जाता, आगे से रिप्लाई नहीं आता। तो आप लोगों ने ये रब्ता किया पुलिस से कि बाज़ाब करवाया जाए हमारी बेटी को या बहन को कुछ? हमने यही कोशिश की कि खुद ब खुद आ जाए। खुद आप कहते रहे आ जाओ? हाँ जी। तो उसने कहा मैं सुबह आ जाऊंगी। तो दूसरे दिन बिल्कुल मोबाइल ऑफ हो गया। फिर शाह साहब के कहने के मुताबिक के 2 दिन बाद लड़की फौत हो गई। शाह साहब जो केस के तफ्तीशी जी, अफसर है, उन्होंने कहा उनको लाश मिली। तो इन्होंने फिर 20-22 दिन बाद हमें बताया, हमें इतला गई। तो हमने इंकशाफ किया कि ये हमारी लड़की है। तो फिर इन्होंने केस हैंडल किया अपना। तो जब एक दफ़ा फ़ोन बंद हुआ तो 20-22 दिन आप लोगों का रब्ता नहीं हो सका? नहीं, नंबर बंद हो गया था? जी बिल्कुल, नंबर बंद हो गया था। क्योंकि 22 तारीख को जो मैसेज गया है, अबू ने यही कहा है कि शायद दोबारा ऑन हो जाए, बात हो जाए कि मैं काम कर रही हूँ। तो हम तसल्ली बख्श हो गए। लेकिन जब 10-12 दिन बाद शाह साहब की कॉल गई तो उस टाइम हमें पता चला कि हमारी बहन को कत्ल कर दिया गया। तो क्या चीज़ें सामने आई हैं कि कहाँ थी, कौन किस तरह ले गया, क्या पता लगा आप लोगों को? पता यही लगा है कि यहाँ दाता दरबार से 3 लड़के अगवा करके लेके गए। आगे औरतों को इन्होंने बेचा। औरतें लाहौर की थी? जी, एक लाहौर की थी, तो 2 और मेरे ख्याल से रहीम यार ख़ान की थी। उन औरतों को बेच दिया? उन औरतों के आगे बेचा उसको। तो औरतों ने आगे बेचा तो उन्होंने लड़की वापस कर दी दूसरे दिन। तो फिर उन्होंने वापस लाते हुए मार के इधर फेंक गए।